अब हम आपको मेटावर्स की आभासी दुनिया में भारत की पहली शादी दिखाएंगे और दिलचस्प बात यह है कि शादी में लड़की के दिवंगत पिता भी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु के एक जोड़े ने 6 फरवरी को भारत की पहली मेटावर्स शादी करने का ऐलान किया है, जिसमें लड़की के दिवंगत पिता वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए वर्चुअल दुनिया में स्वयं उपस्थित रहेंगे। यानी वर्चुअल रियलिटी की मदद से इस विवाह में ऐसे लोग शामिल हो सकेंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव है जो असली दुनिया को एक ऐसी आभासी दुनिया में ले जाएगा जहां जीवन और मृत्यु के बीच भी कोई अंतर नहीं रहेगा। ये सब कुछ मेटावर्स टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। वैसे तो इसकी पूरी प्रक्रिया काफी जटिल है, लेकिन हम आपको सरल भाषा में आज समझाएंगे कि इस टेक्नोलॉजी में आखिर होता क्या है। इसे आप इंटरनेट का भविष्य या इंटरनेट का वर्जन 2.0 कह सकते हैं। इंटरनेट का ये नेक्स्ट लेवल है। सोचिए, फिलहाल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या अनुभव होता है। आप या तो जब वेब पेजेस पर जाते हैं, आप ऑडियो वीडियो कंटेंट देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, या इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन मेटावर्स टेक्नोलॉजी आपको एक नए एडवांस्ड स्टेज में लेकर जाएगी। इसमें आप किसी चीज, व्यक्ति या स्थान को न सिर्फ देख, सुन और पढ़ पाएंगे, बल्कि उसे छूकर महसूस भी कर पाएंगे, जैसा कि 6 फरवरी को भारत की इस पहली मेटावर्स शादी में होगा। शादी के लिए भी एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया गया है, जिसमें शादी हॉगवर्ट्स स्कूल में होगी। ये एक काल्पनिक स्कूल है जिसे आपने मशहूर फिल्म हैरी पॉटर में भी देखा होगा। वर्चुअल वर्ल्ड बनाने के बाद दुल्हन के दिवंगत पिता का एक वर्चुअल किरदार बनाया जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा वर वधू, उनके दोस्त और रिश्तेदारों के भी 3D वर्चुअल अवतार बनाए जाएंगे जो इस शादी में शामिल होंगे। हालांकि रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए हर व्यक्ति को आंखों पर एक VR हेडसेट और हाथ में खास तरह के ग्लव्स पहनने होंगे, दस्ताने पहनने होंगे। आंखों पर VR हेडसेट लगाते ही ये दूल्हा दुल्हन वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर जाएंगे और अपने दिवंगत पिता का आशीर्वाद भी ले सकेंगे। अगर आपको अब भी ये टेक्नोलॉजी जटिल लग रही है तो आप इसे इस वीडियो के जरिए समझिए जो वर्ष 2020 में दक्षिण कोरिया से आया था। इसमें इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक महिला की मुलाकात उसकी 7 साल की बेटी से कराई गई थी जो मर चुकी थी, जिसकी 4 साल पहले वर्ष 2016 में एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। तब इस महिला ने वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करके अपनी बेटी के वर्चुअल अवतार को छूकर महसूस किया था और उससे बात भी की थी। आप इस वीडियो को देखकर ये पूरी टेक्नोलॉजी भी समझेंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि जब एक माँ अपने मृत बच्चे से इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में मिलती है तो क्या भावनाएं आती हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम आपको इस आभासी दुनिया में लेकर गए थे, वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर गए थे। दुनिया जरूर आभासी थी, लेकिन इस माँ के जो आंसू थे वो असली थे। इस माँ की जो भावनाएं थीं वो असली थीं। और आप सोचिए, जब ये असली भावनाएं, ये असली प्यार, ये असली दुख, ये असली मुस्कुराहट, ये असली आंसू एक वर्चुअल दुनिया के जरिए इनका जब मिलन होगा तो एक नई तरह की चीज आपके सामने आएगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान वो सब कुछ कर सकता है जिसकी शायद कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इससे उन लोगों को आभासी दुनिया में जीवित किया जा सकेगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा मान लीजिए आप अपनी आंखों पर एक VR हेडसेट लगाकर वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क के किनारे टहल रहे हैं और इस दौरान किसी दुकान पर आपको कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं तो आप डिजिटल करेंसी से उन कपड़ों को खरीद भी सकते हैं, उन्हें छूकर महसूस कर सकते हैं और जब आप वापस अपनी असली दुनिया में आएंगे तो ये कपड़े आपके घर पर डिलीवर भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग्स, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस का भी वर्चुअल अनुभव लिया जा सकता है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का इससे भी बड़ा फायदा यह है कि इसका इस्तेमाल बच्चों को देश का इतिहास बताने के लिए किया जा सकता है। आज हम सोच रहे थे कि जब आपके सामने आएंगे तो क्या ये टेक्नोलॉजी तो अब दुनिया में आ ही गई है, लोगों को इसके बारे में पता भी है। अब बड़ी चुनौती ये है कि इस टेक्नोलॉजी को अच्छे कामों के लिए सकारात्मक इस्तेमाल कैसे इसका हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी का हमारे बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को क्या फायदा हो सकता है, या ये टेक्नोलॉजी उन्हें सिर्फ भटकाने के लिए काम आएगी, उनका वक्त बर्बाद करने के लिए काम आएगी। इसलिए हमें लगा कि एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम अपने छात्रों को, युवा पीढ़ी को अपने देश के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। आज अगर कोई युवा या कोई बच्चा शहीद भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुख से
उनकी ही वीर गाथा सुनना चाहता है, किसी घटनाक्रम को देखना चाहता है, उसे जीना चाहता है, तो इस आभासी दुनिया में यह सब कुछ मुमकिन होगा। यानी ये टेक्नोलॉजी देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है और संभव है कि भविष्य में गणतंत्र दिवस समारोह में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगे और सरकारें मुख्य अतिथि के तौर पर भी किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह, हो सकता है हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही इस समारोह में वर्चुअली शामिल करा लें। या हो सकता है आपको कभी पता चले कि इस बार वर्चुअल दुनिया में सरदार पटेल चीफ गेस्ट बनाए गए हैं इस बार की परेड के, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में उनका अवतार ऐसा आसानी से कर पाएगा। आप महात्मा गांधी से मिल पाएंगे, सरदार पटेल से मिल पाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिल पाएंगे, भगत सिंह से मिल पाएंगे और अपने देश के इतिहास को और हमारे देश के इतिहास के जो सुपरस्टार्स हैं उनसे मिल पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। मेटावर्स की आभासी दुनिया का रिमोट कंट्रोल इस समय बहुत कम टेक्नोलॉजी कंपनियों के हाथों में है। ये मुट्ठी भर टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। इनमें फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और एपिक गेम्स जैसी कंपनियां प्रमुख हैं। और अनुमान है कि वर्ष 2035 तक, यानी सोच लीजिए अब से 30-32 सालों में मेटावर्स इंडस्ट्री 75 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी। हालांकि जिस तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे होते हैं, उसी तरह उसके नुकसान भी होते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का नुकसान यह है कि भविष्य में दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगी, क्योंकि वो अपनी एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बना लेंगी जिसमें उनकी अपनी करेंसी चलेगी, उनके अपने शहर होंगे, उनके अपने देश होंगे और इन देशों को चलाने के नियम, इन देशों की चलाने वाली वर्चुअल सरकारें भी उनकी अपनी होंगी। अगर आपको उन देशों की नागरिकता चाहिए तो आपको इन कंपनियों के पास जाना पड़ेगा और इनकी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आपको उन देशों में, उन शहरों में किसी कॉन्सर्ट में शामिल होना है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, होटल में जाना चाहते हैं, तो आपको इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। हो सकता है जैसे आज आप किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा लेते हैं उस देश की सरकार से, वैसा ही वीज़ा एक ख़ास कीमत देकर आपको इन देशों में जाने के लिए भी, इन वर्चुअल देशों में जाने के लिए भी लेना पड़ेगा। और तब आप इन टेक्नोलॉजी कंपनियों की मुट्ठी में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स इनके पास होंगी। आज से 30 साल पहले 1992 में जब इंटरनेट अपने बहुत ही शुरुआती चरण में था, तब अमेरिका के मशहूर साइंस फिक्शन राइटर नील स्टीफनसन ने पहली बार मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया था। मेटावर्स का अर्थ क्या है ये देखिए। मेटावर्स 2 शब्दों से बना है, मेटा और वर्स, इससे मिलकर बना है मेटावर्स। मेटा एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पार, जैसे किसी चीज के पार चले जाना। और वर्स शब्द जो है वो यूनिवर्स से आया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। यानी मेटावर्स का अर्थ यह हुआ कि आप अपने इस यूनिवर्स को, इससे पार चले जाएंगे। इस यूनिवर्स को पार करके आप एक अगले यूनिवर्स में चले जाएंगे। नील स्टीफनसन ने अपनी एक पुस्तक में न सिर्फ मेटावर्स के भविष्य को तभी देख लिया था, बल्कि उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब ये असली दुनिया टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिसाब से नियंत्रित होने लगेगी। और आज ऐसा ही हो रहा है। आज मेटावर्स टेक्नोलॉजी की मदद से वर्चुअल वर्ल्ड में जो शहर बसाए जा रहे हैं, वहां जमीनों की बिक्री शुरू हो गई है। अब आप इस वर्चुअल वर्ल्ड में जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, थिएटर्स बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बना सकते हैं। और ये कंपनियां अब वहां पर वर्चुअल जमीन बेच रही हैं। और असली दुनिया की तरह यहां भी बीच फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं, या बाजार के नजदीक वाला घर, या पार्क फेसिंग घर आपको बाकी जगहों से महंगा मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए भविष्य में अगर आपका दिल करता है कि आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से गोवा के किसी इलाके के कसीनो में जाना चाहते हैं, जबकि असल में आपके शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। अब वर्चुअल वर्ल्ड में वो कसीनो जिस जगह पर होगा, उस जगह को शायद किसी ने पहले से ही खरीद लिया होगा और उस कसीनो का भी कोई मालिक होगा। उस पर एक वर्चुअल कसीनो बनाया जाएगा और इसके बाद आप वहां जा पाएंगे और फिर आपको शायद उस कसीनो की टिकट खरीदनी पड़ेगी और वो कसीनो जिस भी व्यक्ति या कंपनी ने बनाया होगा, ये पैसा उसकी जेब में जाएगा। एक और उदाहरण देखिए। कैरिबियन देश बारबाडोस ने एक वर्चुअल कंपनी को इसी वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी एम्बेसी बनाने का काम सौंप दिया है और इसके लिए बाकायदा उनकी सरकार ने अपनी एम्बेसी बनाने के लिए वहां पर वर्चुअल जमीन खरीदी है।
इससे आप समझ पाएंगे कि असली दुनिया के समानांतर अगर एक आभासी दुनिया भी बन गई तो ये मुट्ठी भर टेक्नोलॉजी कंपनियां कितनी मजबूत हो जाएंगी। इसके अलावा वर्चुअल वर्ल्ड में सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होगा, जो खतरनाक बात है। उदाहरण के लिए पिछले दिनों अमेरिका में एक लड़की अपनी आंखों पर VR हेडसेट लगाकर इसी वर्चुअल वर्ल्ड में घूमने गई थी और वर्चुअल वर्ल्ड में वो घूम रही थी, लेकिन इसी दौरान इस वर्चुअल वर्ल्ड में एक लड़का उसका पीछा करने लगा और उस लड़के ने इस लड़की के साथ बदसलूकी की। और जब ये लड़की उसे रोकती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, तो उस लड़के ने कहा कि ये मेटावर्स की दुनिया है, यहां पर कुछ भी हो सकता है और आप यहां पर किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। इसे वर्चुअल वर्ल्ड की पहली आपराधिक घटना माना जा रहा है। यानी आप असली दुनिया में तो ये घटनाएं रोक सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, एक संविधान है, कानून है, अदालतें हैं, लेकिन आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अगर इंसानों ने इस टेक्नोलॉजी का सोच समझ कर प्रयोग नहीं किया तो इस दुनिया का हमारी असली दुनिया पर बहुत खतरनाक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.